आपका नाम सर? नाम सुधांशु कुमार है। कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। कैसा सबसे पहले जब इंटर किए तो सबसे पहला उन्होंने क्या बोला, क्या सवाल किया? सबसे पहले चूँकि मेरा दीप्ति मैम के बोर्ड में था, अच्छा। तो पहले उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स किया। अच्छा। उसके बाद फिर पूछा कि अभी स्टार्ट किया जाए, तो फिर बोले हाँ मैम, तो फिर स्टार्ट किया। तो उन्होंने आपसे ही पूछा स्टार्ट किया जाए? जी, जी। ये तो बहुत अच्छा जेस्चर हुआ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या सवाल किया? सवाल अभी चूँकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो उसी हिसाब से जियोपॉलिटिकल में उसका क्या है, अभी मालदीव और भारत का जो अभी थोड़ा सा जो टसल चल रहा है उससे। हाँ, उसके बारे में कि वहाँ जो चुनाव हुआ तो उसके बारे में क्या हो सकता है। फिर इतना पूछे, फिर नेक्स्ट मेंबर भी कुछ ज्योग्राफी से सवाल किए थे, जैसे टेरिटोरियल बाउंड्री कितना है, फिर कुछ करंट अफेयर्स थे, और चूँकि मेरा हॉबी किचन गार्डनिंग है तो उससे सवाल किए गए। उससे सवाल थे? जी। क्या सवाल पूछे थे किचन एंड गार्डनिंग से? उसमें पूछे कि पहले तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, फिर कैसे किचन गार्डनिंग करते हैं, क्या-क्या उसमें यूज़ है, तो ये सब बस इतना ही। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से कुछ सवाल? नहीं, मुझे इससे कोई सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। तो आपके पोस्ट प्रेफरेंस है? नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस है नहीं। बिहार पर्सपेक्टिव से? हाँ, बिहार पर्सपेक्टिव से कि चूँकि ज्योग्राफी का योगदान बिहार में क्या है, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, तो इन सभी चीज़ों से प्रश्न हुआ था, तो बस इतना ही। ओके। इंटरनेशनल रिलेशन? इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ मालदीव का और इज़राइल से भी कुछ सवाल थे। और कोई करंट इवेंट से कुछ सवाल? नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना ही। कॉम्टेररी इशू से कुछ सवाल? नहीं, बस इतना ही सवाल मुझसे किया गया, लगभग 12 मिनट के आसपास 12 चला। कैसा एक्सप्रेशन था जब आप आंसर कर रहे थे? आंसर जैसे जिसमें नहीं आ रहा था, तो मैं उससे उनसे पूछ ले रहा था कि क्या मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, तो और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब आने वाले एस्पायरेंट के लिए क्या फीडबैक देंगे इंटरव्यू के लिए? आप लोग सिर्फ इतना ही करें कि थोड़ा सा जो आपका बैकग्राउंड है और जो ऑप्शनल है उस पर काम कर लें, और जब भी टेम्पररी इशू इंटरनेशनल रिलेशन में चल रहे हैं, खास करके इज़राइल का इशू हुआ या फिर मालदीव का, इनको अच्छे से करके आए। जी। ओके। न्यू एस्पायरेंट के लिए क्या रहेगा पीटी एंड मेंस के लिए? न्यू एस्पेरेंट के लिए मेरा मानना है कि एनसीईआरटी पे फोकस करें, और अब रटने से फ़ायदा नहीं है, यही मानना है। मैं आशा करता हूँ कि आपका पीडीएफ लिस्ट में नाम आए। ऑल द बेस्ट थैंक यू। सर। इंटरव्यू एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोज जी। सर, सबसे पहला सवाल क्या रहा बोर्ड मेंबर्स का? कि आपने ग्रेजुएशन 2016 में किया है और तब से क्या करें, कोई जॉब में भी है, यही सवाल था। तो मैं चूँकि जॉब में हूँ, तो मैंने इससे पहले भी मतलब 2 जॉब मैंने स्विच किया है, तो दोनों का नाम बताया। अभी फ़िलहाल 66 बीपीएससी में भी सिलेक्टेड हूँ, तो वो भी बताया। अच्छा, आप ऑलरेडी 60 पे सेलेक्टेड? फिर उसके बाद उन्होंने पूछा आपने प्रेफ़रेंस में बीएएस पहले पे क्यों डाला है, उससे रिलेटेड चेयरमैन सर का ही सवाल था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ये पूछे, चूँकि मैं आरडीओ के तौर पे पोस्टेड हूँ, तो उन्होंने पूछा कि आपके ब्लॉक में मुख्यमंत्री बिहार सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है, कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं, क्या उसमें चेंजेज और चाहिए, यही सब पूछे चेयरमैन सर। मतलब सारा इंटरव्यू आपके जॉब के इर्द गिर्द ही घूमा? ये चेयरमैन सर का सवाल था। उसका दूसरा मेंबर जो थे पूछे, वो मेरे ऑप्शनल पे गए। वो पूछे कि आपका ऑप्शनल क्या है, मैंने बताया ज्योग्राफी। फिर उन्होंने मुझे बिहार से स्पेशली पूछे। उसके बाद बोले कि बिहार सहित नॉर्थ इंडिया के भी बहुत सारे पार्ट में चूँकि यहाँ बाढ़ भी आती है, फिर भी जल संकट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें नाइट्रेट पॉल्यूशन, आर्सेनिक पॉल्यूशन हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण है। उसके अलावा फिर ये पूछें कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन है फसल संयोजन जो है, वो सबसे उसका मुख्य कारण हम देखते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, किसान को कैसे समझाएंगे कि कौन सा फसल लगाया जाए, इस पे सवाल था। फिर कुछ अल्टरनेटिव्स पूछे हमसे, और चूँकि उसमें मैंने एक सुझाव में मिलेट्स के बारे में बताया था, तो मिलेट्स पे हमसे सवाल किए 2-4।
उसके बाद फिर मैंने जीएम क्रॉप्स के बारे में बताया तो फिर उससे चले गए। फिर तीसरा मेंबर ने वहीं से सवाल किया जीएम क्रॉप्स से रिलेटेड, उसी से फिर उन्होंने फिर जीएम क्रॉप से वो तीसरा स्टार्ट किए तीसरे मेंबर ने। फिर दूसरे मेंबर ने मुझसे कुछ शॉर्ट एब्रिविएशन दिए 5-6, बोले कि आपको जो मन में है रैंडमली इसका फुल फॉर्म बताइए। हाँ, आपको जो लग रहा है। वो ज्योग्राफी से एसोसिएटेड था या कुछ भी? वो नॉर्मल था, सीबीआई का फुल फॉर्म पूछे, आरबीआई का फुल फॉर्म पूछे, एफबीआई का फुल फॉर्म पूछे, एनपीए का फुल फॉर्म पूछे, आईएसआई का फुल फॉर्म पूछे, ये सब था। हाँ, फिर थर्ड मेंबर के पास गया। थर्ड मेंबर उन्होंने कहा कि आपने दूसरा चॉइस बीपीएस डाला है, मैं इससे रिलेटेड आपसे सवाल करूँगा। फिर वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछे कि वहाँ लगाते हैं, फिर लिखे भी रहते हैं कि आप अंडर सर्विलेंस है, क्यों लिखे रहते हैं, क्या कारण है इसका। आंसर दिया। फिर हमसे पूछे कि कोई इसका लीगल प्रोविज़न भी था, मुझे पता नहीं था, मैंने सॉरी बोल दिया कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लीगल प्रोविज़न है कि नहीं। फिर एक मतलब स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड सवाल पूछे कि बहुत सारे हैं और काट भी लेते हैं, डॉग बाइट होता है, रेबीज़ बीमारी भी हो सकती है, ये सब उसको कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे ये सब। तो मैंने जो हो सकता था आंसर वो मैंने दिया। फिर लास्टली फिर एक आध क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछे कि बिहार के कौन से कोई भी 2 साइट्स का नाम बताइए जो यूनेस्को में शामिल है, बस। फिर उसका चेयरमैन सर आए, चूँकि बहुत सारे इंगेज डिस्कशन रहा था तो ये सब हो गया। फिर चेयरमैन सर दूसरे सब्जेक्ट से सवाल पूछे कि ताकि दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज है कि नहीं। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहला सवाल पूछा कि आर्टिकल 355 के बारे में जानते हैं, क्या है? मैंने बता दिया। फिर वो बोले कि किन आधारों पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राज्यपाल क्या क्या सिफारिश कर सकते हैं, फिर वो बताया मैंने। फिर उसके बाद फिर हमसे हिस्ट्री का सवाल पूछे वो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा उन्होंने, किसने लगाया, किसने हटाया, ये सब दोनों। और लास्ट में फिर ये इसी पे ख़त्म हो गया मेरा इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू तो काफ़ी लंबा चला होगा फिर? हाँ, लगभग 16 से 17 मिनट के आसपास। हाँ, काफ़ी इंगेजिंग इंटरव्यू पूरा लगा। इंगेज रहा था इंटरव्यू, मतलब काफ़ी इंगेज। और मेरे सिर्फ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से एक भी सवाल नहीं रहे और हॉबी से नहीं रहे, बाकी लगभग हर सेक्शन को टच किया गया। हाँ, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था? मेरा इंग्लिश ऑनर्स था। हाँ, ऑप्शनल? ऑप्शनल ज्योग्राफी था जी। अपने ज्योग्राफी से मेरा ज़्यादा सवाल था क्योंकि उसमें बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, कुछ भी फैक्चुअल टाइप का नहीं था, एकदम अप्लाइड। अप्लाइड एंड सिचुएशन बेस्ड। हाँ, ओके, मैं विश करता हूँ कि आपका पीडीएफ लिस्ट में आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम हुआ सर आपका? ललित कुमार मिश्रा नाम हुआ मेरा। कौन सा ये अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा पहला है। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, बहुत मिलनसार हैं। और 8 से 10 मिनट या 12 मिनट इस तरह का इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, और टॉपिक भी जैसे कि एकदम जनरल टॉपिक जो करंट में, चाहे वो मणिपुर का इश्यू हो, अभी भूकंप आया अफगानिस्तान में, इस तरह की चीज़ें। और ग्रेजुएशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आप ऑनर्स पेपर को थोड़ा अच्छा से और थोड़ा सा ऑप्शनल को भी देख लेंगे। समय चूँकि है नहीं ज़्यादा, तो बहुत जनरल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी मदद करते हैं। क्या सब्जेक्ट था आपका ग्रेजुएशन का? मेरा तो अकाउंट्स ऑनर्स था, कॉमर्स था। क्या सवाल रहे ग्रेजुएशन से? मेरे में जैसे रहा कि अकाउंट्स का बेसिक क्वेश्चन कुछ कुछ था, जर्नल लेजर से था, और कुछ जैसे था कि अकाउंटिंग और टैक्सेस से था, कुछ कुछ थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन सब थे अकाउंट्स। और फिर आपके ऑप्शनल पेपर से क्या सवाल रहे? मेरा ऑप्शनल मैथिली भाषा और साहित्य था, उससे कुछ विद्यापति से रिलेटेड थे, 1-2 पद उनके, उनका कहाँ प्रभाव रहा है, ये सब थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। आपने जो डैप फिल किया था उससे कुछ सवाल था कि नहीं? मेरे डैप से बेसिकली देखा जाए तो कुछ ऐसा सवाल नहीं था, नहीं कुछ खास नहीं। आपके पर्सनल हॉबीज़ वगैरह से कुछ सवाल? हॉबी से जैसे मैंने उनको बोला कि क्रिकेट खेलना और मैथिली गीत गाना पसंद करता हूँ, तो उसी हॉबी से वो विद्यापति पे चले गए। हाँ, तो वही कुछ हॉबी से कुछ खास नहीं पूछा गया। करंट इवेंट से क्या सवाल रहे? करंट इवेंट से मेरे से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे अभी अफगानिस्तान में भूकंप आया है, मणिपुर का मामला था, इजराइल फ़लस्तीन वाला चीज़, तो ये सब सारे करंट से पूछे गए थे। अच्छा, इन सब मामले में आपका भी ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे थे क्या? अब ओपिनियन जानने का कोशिश नहीं कर रहे थे, बेसिकली देख रहे थे कि आप जान रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को, अवगत हैं कि नहीं, ये देखा जा रहा था। सिचुएशन बेस्ड कुछ सवाल? नहीं, मेरे से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उतना समय शायद नहीं था उनके पास, इस बार कम समय दिया जा रहा है। बिहार एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ सवाल रहते कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं। आपके पोस्ट प्रेफरेंस से? पोस्ट प्रेफरेंस से मुझसे कोई नहीं, हालांकि और लोगों से पूछा गया, लेकिन मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। आपसे जैसे अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में हैं आप? हाँ, जॉब में है। और उससे कुछ सवाल रहा कि नहीं आपके जॉब ले? से जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जॉब करते हैं, कितने साल से करते हैं, ये उसके अंदर नहीं गया वो, नहीं ज़्यादा समय नहीं दिए, 10 मिनट का इंटरव्यू था, तो इधर ही निपट गया सब कुछ। कितने मेंबर थे आपके बोर्ड में? 4 मेंबर। 4। कुछ मेल फीमेल रेशियो भी था? सारे मेल। सारे मेल। अच्छा, वीमेन पर्सपेक्टिव से कुछ सवाल था कि नहीं?
नहीं इवेंट पर्सपेक्टिव से कुछ खास सवाल मेरे से बिहार रिलेटेड भी कुछ सवाल नहीं था। नहीं बहुत छोटा सा इंटरव्यू 8 से 10 मिनट का, तो 4-5 या 8-10 क्वेश्चन पूछे गए 1.5-2 मिनट का, तो उसी में निपट गया। तो जब आप आंसर दे रहे थे तो कैसा रिएक्शन था बोर्ड मेंबर्स का? बहुत अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे चेयरमैन सर ने शुरू किया 2-3 क्वेश्चन से, बहुत हंसते कैसे हो, ठीक हो, और बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि अदर मेंबर भी काफ़ी अच्छे थे, बहुत नहीं आ रहा तो हेल्प भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हिंट भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक, आने वाले कैंडिडेट के लिए क्या फीडबैक रहेगा इंटरव्यू को लेकर? यही कि आप जो अभी करंट इवेंट पे जोर दीजिए, अपना उसको अवगत कर लीजिए अपने से। कुछ ग्रेजुएशन का जो आप अकाउंट्स है आपका, या जो भी सब्जेक्ट है आपका जो ऑनर्स है, उसको देख लीजिए। ऊपर से ऑप्शनल वगैरह को सारा कुछ ऊपर से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपके पास, इसलिए वो जो फैक्चुअल चीज़ है कि ये जानना चाहिए उसको जानिए, बस यही। आशा करता हूँ आपका पीडीएफ लिस्ट में नाम है। ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू।